क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित के पहेलिया में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, देखिएगा, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या बताना है। जबकि देखिएगा लड़की की जो संख्या है लड़का से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़का के संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। याद रखिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। हमको ये भी पता नहीं कि लड़की का एगो लड़का का एगो है, ठीक है। तो पहले भाषा हम मानेंगे, मान लिया कि, देखिएगा, मान लिया कि लड़कों की संख्या x, ठीक है। लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे हम, x मानेंगे। और क्यों मानेंगे, क्योंकि लड़का से अधिक कौन है, लड़कियां है। तो यहाँ पे लड़का की जब x हो जाएगा तो लड़कियों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे हम प्रश्न से। अब बताइए, लड़का की संख्या x है और लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या क्या है, x + 4 है, और दोनों का मिलाकर कितना है, 10 विद्यार्थी है। तो इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अब देखिए एगो x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। ये +4 हो जाएगा बराबर 10। अब ये प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 10 - 4, यानी कि हो जाएगा 2x बराबर 6, 2 × 6, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी x का मान 3 आ गया। तो लड़कों की संख्या हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो लड़कों की संख्या आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। अगर लड़कियों की संख्या निकालना है तो x + 4 था, तो x, ठीक है, और x का मान हमको 3 आया है, तो 3 और +4 यानी कि 7, यानी कि लड़कियों की संख्या में कितना हो जाएगा 7 और लड़कों की संख्या क्या है 3 है। अनुपातों a/d = b/e = c/f की तुलना कर बताना है कि समीकरण युग्म द्वारा निरूपित एक, देखिएगा कह रहा है, समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद है, ठीक है। तो क्या होगा, समांतर है कि सपाती है कि प्रतिच्छेदी है, यही पहचानना है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 है। यहां से हम ABCD का मान खींचेंगे। देखिए चलिए a का मान, b का मान, c d e f का मान दिया हुआ है। तो हमारे पास शर्त यही ना होता है कि a/d = b/e बराबर क्या होता है, c/f। a का मान दिया है 5 और d का मान दिया है 7, अब बराबर b का मान दिया है कितना, -4, और e का मान दिया है 6 दिया है, बराबर c का मान कितना दिया है 8, अब बटा कितना दिया है -9 दिया है, ठीक है। इसमें से कोई नहीं कटेगा, यानी तीनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो इसके लिए नियम क्या होता है, तीनों बराबर नहीं होने का, बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्वेश्चन कर रहा है 9x + 3y बराबर प्लस कितना दिया है 12, यानी 9x + 3y + 12 = 0 और 18x + 6y प्लस कितना दिया है 24। यहां से हम ABCD का मान खींचेंगे। देखिएगा a का मान हो जाएगा 9, b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 12, d का मान हो जाएगा 18 और e का मान हो जाएगा आपका कितना 6 और f का मान हो जाएगा +24 है। तो शर्त हमारा यही होता है, बार बार हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए a का मान हो जाएगा 9 अब बटा 18 d के मान, और 3 दिया है b के मान और e के मान दिया है 6, और 12 बटा क्या हो जाएगा आपका 24, 12 दूना 24, 3 दूना 6, 9 दूना 18, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। आपस में तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको देखिएगा कि 1 और 2 हम बना दिए, और 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप क्या कीजिएगा, शर्त के अनुसार बैठाइएगा और पता कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, समपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा या समांतर होगा। उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुपात तो a/d = b/e = c/f की तुलना कर ज्ञात करे कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले कि संगत और असंगत होने के लिए हम आपको पहचान करा दिए हैं कि रूल होता है, शर्त होता है a/d = b/e = c/f। अगर तीनों बराबर है तो संगत, अगर a/d नॉट इक्वल टू b/e नॉट इक्वल टू c/f हो तो क्या भैया वो भी होगा संगत। तीनों बराबर हो, तीनों बराबर नहीं हो,
और तीसरा होता है ए बटा डी बराबर बी बटा ई नॉट इक्वल टू क्या सी बटा एफ, यानी एक बराबर है एक बराबर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा असंगत। चलिए हमारे पास 4 क्वेश्चन है ए बी सी डी और हम चारों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले कि हम ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए में कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 7 है, तो यहां से हम ए बी का मान खींचेंगे। देखिएगा ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर -5 और डी के मान 2, ई के मान -3 और एफ के मान कितना दिया है 7। तो रूल आपको पता है, शर्त पता है कि ए बटा डी बराबर क्या होता है बी बटा ई बराबर क्या होता है सी बटा एफ होता है। चलिए ए का मान दिया है 3 बटा 2 बराबर बी के मान 2 बटा -3 दिया है बराबर -5 बटा क्या दिया है -7। ये खत्म हो जाएगा माइनस माइनस। अब देखिए तीनों आपस में बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 बटा 2 है -2 बटा 3 -3 है, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 2 बटा 3 है, यहाँ पे 5 बटा 7 है, यानी आपस में तीनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका संगत हो जाएगा। ठीक है, हम आपको पहले बता दिए कि तीनों बराबर नहीं होगा तो संगत होगा। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि 2x माइनस 3y बराबर 8 है और 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो यहाँ से ए बी सी डी का मान खींचेंगे। देखिएगा देखिए ए का मान 2, बी के मान -3, सी का मान -8 दिया है और डी के मान 4 और ई के मान -6 और एफ का मान -9 है। तो रूल हमारा ये ना शर्त यही है कि ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर क्या होता है सी बटा एफ होता है। चलिए मान बैठाएंगे 4 3 दूना 6 और ये नहीं कटेगा तो क्या बच रहा है। देखिएगा यहाँ बचेगा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और नॉट इक्वल टू हो जाएगा 8 बटा 9, यानी कि एक बराबर है एक बराबर नहीं है, तो क्या कहलाएगा आपका असंगत कहलाएगा। क्वेश्चन करा 3 बटा 2 और 3 बटा 2x और प्लस क्या दिया है 5 सी नंबर क्वेश्चन है 3 बटा 2x प्लस 5 बटा 3y बराबर 7 दिया है और 9x माइनस 10y बराबर कितना दिया है 14 दिया है। तो यहाँ से ए बी सी डी का मान खींचेंगे। देखिएगा देखिए ए का मान 3 बटा 2, बी के मान 5 बटा 3, सी का मान -7, डी का मान दिया है 9 और ई के मान दिया है कितना -10 और एफ का मान दिया है -14। ठीक है, देखिएगा तो हमारा रूल यही ना होता है शर्त ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर क्या सी बटा एफ। देखिएगा ए का मान आपका दिया है 3 बटा 2 और पूरा का बटा डी है और डी का वैल्यू क्या दिया है 9 दिया है बराबर बी का मान दिया है 5 बटा 3 और बटा ई का मान दिया है -10 और देखिए सी बटा एफ है तो सी के मान -7 और एफ का मान दिया है -14 माइनस का तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14। इसका बटा कुछ तो 1 है और इसका बटा कुछ तो क्या है 1 है, तो ऊपर चल जाएगा यानी कि 3 बटा हो जाएगा 2 गुना 9 और बराबर हो जाएगा इसका 1 चलेगा ऊपर तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 3 इंटू कितना 10 यानी कि 3 गुना 10 अब बराबर हो जाएगा 1 बटा 2 कट जाएगा 5 दूना 10, 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9 यानी कि ऊपर हो जाएगा 1 और 2 तिहाई 6, ऊपर भी हो जाएगा 1 और 2 तिहाई 6 अब बराबर 1 बटा 2, यानी कि देखिएगा कि ये दोनों आपस में बराबर है और ये बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू हो गया, यानी कि इसको भी हम बोलेंगे क्या असंगत, यानी एक बराबर है एक बराबर नहीं है। ठीक है, और सुनिए क्वेश्चन नंबर डी को आप लोग क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए कि ये संगत है कि असंगत है और इसका जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में कीजिएगा।